Good morning. I hope you are very well. आप लोग आजकल टेंस जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं उसका स्टडी कर रहे हैं. क्लियर? सो अब हम देखेंगे आज पास्ट इंडेफिनिट को. पास्ट इंडेफिनिट में आप लोग ये देखेंगे कि किस तरह से हम कौन कौन से रूल और इसका इंट्रोडक्शन यानी इसे कैसे पहचानते हैं ये देखेंगे. ओके, कल हम लोगों ने इसी टेंस के सीरीज़ में जो इसका सेकंड पार्ट पढ़ा था हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट को स्टडी किया था. ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जिस तरह से रूल थे सो सेम वे पास्ट इंडेफिनिट में भी वैसे ही हैं. अब आप लोग सोचोगे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको पढ़ाई तो उसके सीरीज़ में हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाना चाहिए था. क्लियर? लेकिन हम सोचते हैं या आप लोग जैसे ग्रामेटिकल रूल या बुक वगैरह देखिए उसमें तो आप देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद पास्ट इंडेफिनिट को और फ्यूचर इंडेफिनिट को सीक्वेंस में लगा के देते हैं. तो उससे ये होता है कि जो आपको रूल समझने में काफ़ी सहूलियत रहती है. क्लियर? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो अफर्मेटिव का रूल होता है उसी तरह से इसमें भी रूल है. बस ये जो वर्ब की फॉर्म होती है डिफरेंस उसी में है आपके. ठीक है, और जिस तरह से नेगेटिव सेंटेंस में उसमें हेल्पिंग वर्ब की डू या डज लगता है और इनमें आपका क्या लगेगा, डिड का यूज़ करेंगे. नॉट सेम वैसे ही लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहाँ भी लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ भी लगती है. ये हालांकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं. ठीक है, लेकिन ये सेकंड फॉर्म ही एक तरह से देखा जाए डिड जो है आपका लग गया है तो ये सेकंड फॉर्म का ही रूप बता रहा है. लेकिन डिड ये लगने से इसीलिए यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इन सब के रूल, इसका इंट्रोडक्शन ये सब स्टडी करेंगे. सो सी पास्ट इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस हमारे पास्ट इंडेफिनिट के हैं. सी पास्ट इंडेफिनिट में इंट्रोडक्शन जो है क्या है इसका, दिस टेंस शोज दैट वर्क हैज कंप्लीटेड इन पास्ट टाइम. ये टेंस ये बताता है कि हमारा कार्य पास्ट में ही फिनिश हो चुका है. पास्ट टाइम यानी कि अतीत का समय जो है आपका उसमें आपका कार्य समाप्त हो गया है. और पास्ट टाइम एडवर्ब एंड एडवर्ब फ्रेज. ठीक है, पास्ट टाइम्स एडवर्ब एंड एडवर्ब फ्रेज is used in these sentences. और इन सेंटेंस में पास्ट टाइम के एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज यूज किए जाते हैं. उसी से हम पहचान सकते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस आ जाता है यदि तो हम पहचान जाएंगे कि हमारा ये सेंटेंस जो है किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट का है. फॉर द एग्जाम्पल, ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे. वो कहाँ गया, दिल्ली गया. कब गया, यस्टरडे. यस्टरडे यानी कि कल, और ये टाइम बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम है. इससे यस्टरडे से ये रिकॉग्नाइज किया जा सकता है कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है. नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, शी sang a song last night. पिछली रात्रि उसने एक गीत गाया. पिछली रात ये जो समय बीत चुका है तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रेज है. ठीक है, क्योंकि इसमें दो वर्ड्स आ गए हैं. जब दो वर्ड्स या तीन वर्ड्स आ जाते हैं इस तरह से तो वो फ्रेज का काम करता है. क्लियर? तो इनसे ये पहचाना जा सकता है कि हाँ ये पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस हैं. और इसके बाद अब ये तो बच्चों के लिए समझने के लिए हो गया जनरली इस तरह की कि पहचान जाओगे ये टेंस ये शो करता है कि हाँ पास्ट टाइम है. लेकिन अब बात की जाए हिंदी में कि हिंदी में कैसे पहचानेंगे सेंटेंस को. मान लीजिए हिंदी में लिखा है फिर आप कैसे पहचानेंगे, तो इसमें बहुत सीधा सा है रूल इसका. ताथा तीथी तेथे जो आप छोटे से पढ़ रहे हो कि हाँ ताथा तीथी लास्ट में आ गया तो ये सेंटेंस जो है हमारे किस टेंस के हो गए, ये पास्ट इंडेफिनिट के हैं. ये छोटे बच्चों को जनरली ये बता दिया जैसे ता है, ती है, ते है तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता था, ती थी, था लगने से पता चल जाता है कि हाँ पास्ट इंडेफिनिट का. ठीक है, और कभी कभी ये नहीं भी आते हैं तब फिर या ये भी लगा होता है तो उनसे भी पहचान सकते हैं कि हमारे ये सेंटेंस यानी ये जो सेंटेंस है इस टेंस के पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं. ठीक है, या फिर कभी कभी ये भी नहीं आता है तो कभी क्या आया,
आ ई उ ए के स्वर लगे होते हैं, यानी इनके स्वर निकले लास्ट में, तो उनसे हम इजीली पहचान सकते हैं कि हमारा ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का है। फॉर द एग्जाम्पल, बच्चों ने किताब पढ़ा। अब देखिए, पढ़ा में ना तो ताथा तिथि आया और ना ही याई आया, तो उसमें पढ़ा आ निकला। क्लियर? तो आ निकलने से ये चीज़ समझ में आ रही है कि इसमें आ का स्वर दे रहा है, तो यानी ये हमारा सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का है। तुमने लड़ाई की का ई का स्वर निकला, तो इससे क्लियर हो गया कि हाँ, ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। क्लियर? तो ये सब स्वर यदि लास्ट में निकल आते हैं तो इनसे क्लियर हो जाता है कि ये सेंटेंस जो है हमारे पास्ट इंडेफिनिट के हैं। और जहाँ तक इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में ये पास्ट टाइम को बताते हैं कि हाँ, हमारा कार्य जो है वो पास्ट टाइम में फिनिश हो चुका है। ओके? और ये एडवर्ब या एडवर्ब जो फ्रेज है, ये टाइमिंग जो बताने वाले लास्ट में लगे होते हैं पास्ट टाइम के, तो इससे भी क्लियर होता है कि हाँ, ये सेंटेंस हमारे पास्ट इंडेफिनिट के हैं। ठीक है? अब देखिए, जो सेंटेंस जैसे कि जनरली यूज़ किए जाते हैं टेंस में, अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव के, तो उसके कुछ हम रूल देखेंगे और एग्जाम्पल्स देखेंगे कि इसमें कौन कौन से रूल यूज़ करते हैं। जैसे हमने अफर्मेटिव में क्या रूल यूज़ किया, क्या फार्मूला है उसको इंग्लिश बनाने का, निगेटिव का क्या है और इंट्रोगेटिव का क्या है। ठीक है? और सेम वे उसी तरह से इनके एग्जाम्पल भी हम साथ साथ देखेंगे। सो फर्स्ट वी विल सी द रूल एंड एग्जाम्पल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सी, अफर्मेटिव में रूल क्या है आपका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एंड प्लस फुल स्टॉप। क्लियर? उसी तरह से निगेटिव सेंटेंस जो आपके जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रूल अफर्मेटिव का देखा आपने, ध्यान देंगे अगर वीडियो पहला देखेंगे मेरे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि उसमें भी रूल सेम यही है, बस डिफरेंस ये है कि वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, जबकि यहाँ पे क्या है, आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई। यही डिफरेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में, बाकी सेम ऐसे ही इसमें जाएगा। क्लियर? अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। रमेश कंप्लीटेड हिज होमवर्क। रमेश ने अपना गृह कार्य समाप्त किया। रमेश हो गया सब्जेक्ट, कंप्लीटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई और हिज होमवर्क ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट है यू वेंट टू आगरा। अब यू हो गया सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट, यानी गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। यू वेंट टू आगरा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड्स भी, अगर अदर वर्ड्स है तो फिर आगरा को ले लेते हैं, एडवर्ब है, वैसे ये प्लेस को बता रहा है। नेक्स्ट है चाइल्ड ड्रैंक मिल्क। बच्चे ने दूध पिया। चाइल्ड सब्जेक्ट हो गया, ड्रैंक हो गया आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म ये, और क्या पिया, मिल्क, तो ये हो गया मिल्क आपका। ठीक है? अब यहाँ पे ये ड्रैंक सेकंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म होगा ड्रिंक और थर्ड फॉर्म क्या होगा, ड्रंक, यानी कि ए की जगह आई आएगा तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा ड्रिंक, और ए को हटा के यू लगाया हमने तो ड्रंक बन गया, वो क्या हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया आपका, जो आप पास्ट पार्टिसिपल यानी कि जहां पर परफेक्ट वाले सेंटेंस आएंगे उनमें यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राम ऑलवेज टोल्ड अ लाई। राम ने हमेशा झूठ बोला। अब यहाँ पे देखिए टोल्ड अ लाई, टोल्ड सेकंड फॉर्म का है और लाई जो है वो ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इसमें एक सेंटेंस मिस हो गया है, सो आप देख लीजिए, आई डिड माई वर्क। अब इस सेंटेंस में ये जो थर्ड नंबर का सेंटेंस है, इसमें आप देखोगे कि मैंने डिड दो बार यूज किया हुआ है। अब आप सोचोगे डिड दो बार यूज कैसे किया गया, ना तो ये निगेटिव सेंटेंस है ना, निगेटिव तो है नहीं। तो कल जो है, कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि किस तरह से डू और डज अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने यूज किया था, किस चीज के लिए, तो के लिए, मैं जाता तो हूं, तो आई डू गो। सो सेम ये भी सेम उसी का रूप है। इसमें क्या है, पहला डिड तो के लिए यूज किया गया है और दूसरा डिड जो है वो डू का सेकंड फॉर्म डिड है, यानी डू मीन्स करना, तो डिड जो है सेकंड फॉर्म यानी किया। तो क्या है, आई डिड माई वर्क, मैंने तो अपना कार्य किया, ये इसकी इंग्लिश हो गई। ठीक है? तो ये है आपके पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस में अफर्मेटिव रूल के अकॉर्डिंग जो सब सेंटेंस बने हैं वो है। ठीक है?
अब हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस के रूल पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में जो निगेटिव का रूल है वो क्या है आपका, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब सेम निगेटिव सेंटेंस जो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट थे कि जो रूल सेम यही था ना, उसमें डिड की जगह डू डज लगा था। अब डू डज जो है वो भी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते थे। डू लगता था आपका प्लूरल सब्जेक्ट्स में और डज लगता था सिंगुलर में। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में ऐसा कुछ नहीं है, डिड आप सबके साथ यूज करोगे, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। बस ये है कि इसमें जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे हम, जैसे उसमें यूज करते थे इसमें भी। लेकिन अब इससे आप ये ना सोचिए कि इसमें निगेटिव में फर्स्ट फॉर्म लगी है, लगी तो है लेकिन इसके साथ डिड भी तो लगा है। डिड तो हमारा सेकंड का ही रूप है, सेकंड फॉर्म का रूप है ना, तो ये डिड है सेकंड फॉर्म। इसी की वजह से इसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है। अब इसके एग्जाम्पल्स कुछ देखिए आप। सीता डिड नॉट रीड हर बुक, सीता ने अपनी किताब नहीं पढ़ी। अब डिड है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सीता, हेल्पिंग वर्ब डिड, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, रीड, और ऑब्जेक्ट है हर बुक। तो ये आपका सेंटेंस सेम इसी फॉर्मूले पे रखा हुआ है। सेकंड है राम नेवर टोल्ड अ लाई। अब नेवर वाले सेंटेंस हमने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे पढ़े थे तो आपने देखा था कि नेवर वाले वाक्यों में हमने डू या डज नॉट यूज नहीं किया था, क्योंकि नेवर ऑलरेडी निगेटिव की फीलिंग देता है। तो उस कंडीशन में डू के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे लगती वही लगाई थी, ऐसी ऐसी लगती है नहीं है डू के साथ। हाँ, जब डज नॉट होता है तो डज में ईएस लग गया, सिंगुलर सब्जेक्ट्स में तो यूज किया था हमने। उसी तरह से यहाँ भी यही चीज है। यहाँ पे राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसमें नेवर यूज किया गया है। राम क्या, यहाँ एक्स वाई जेड कोई भी सब्जेक्ट आता तो अगर कभी नहीं वाला वाक्य होता तो उसमें आप वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करते निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। जबकि आप जानते हो कि आप इसमें फर्स्ट फॉर्म तब लगाते हो जब डिड लगता है, डिड नॉट। लेकिन इसमें नेवर लगने से डिड नॉट यूज नहीं हुआ, सेकंड फॉर्म आई नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है। क्लियर। नेक्स्ट है फादर डिड नॉट। इसमें सेंटेंस है जो देखिए, फादर डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क। एक ये सेंटेंस है, फादर डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क। अब ये फादर के साथ ये तो थर्ड पर्सन है, यहाँ पे इन्होंने डिड नॉट यूज किया है और कंप्लीट हिज वर्क, इसलिए डिड लगा हुआ है यहाँ पे, इसीलिए कंप्लीट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म कंप्लीटेड और थर्ड फॉर्म भी कंप्लीटेड होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डिड नॉट ओपन दिस बॉक्स। ये सेम वही है सेंटेंस, मैंने ये बॉक्स नहीं खोला। यू डिड नॉट सी दिस फिल्म, तुमने ये फिल्म नहीं देखी। तो आप देख रहे हैं उसमें डिड लगने के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है और साथ में नॉट, डिड नॉट। और जिसमें नेवर है, नेवर वाले जो सेंटेंस होंगे उनमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें सेकंड फॉर्म का कोई भी कहीं यूज है ही नहीं, डिड लगा ही नहीं है, डिड नॉट, इसलिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज की गई है। क्लियर। तो ये आपके निगेटिव सेंटेंस के रूल और एग्जाम्पल्स हैं। अब आता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एज यू नो दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दो प्रकार के होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट यस और नो टाइप, यानी जो हेल्पिंग वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, और सेकंड जो है WH वर्ड। WH वर्ड यानी जो प्रश्नवाचक शब्द या इंट्रोगेटिव वर्ड्स वाक्यों के बीच में आ जाते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, उनके रूल हैं। तो फर्स्ट है आपका यस और नो टाइप। यस और नो टाइप हिंदी में ये वाक्य क्या शब्द से स्टार्ट होते हैं और क्या के लिए, कि हम व्हाट का यूज़ करते हैं, नहीं व्हाट ना यूज़ करके टेंस के अकॉर्डिंग, यानी इस टेंस के अकॉर्डिंग हम डिड यूज़ करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का था तो डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर दिया था, और उसमें भी टेंस का वो था जो हेल्पिंग वर्ड लगी थी। इनमें इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव के जो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के हैं इनमें हेल्पिंग वर्ड डिड है, तो हम डिड सबसे पहले रखेंगे व्हाट के बजाय। व्हाट यूज़ नहीं करते जब क्या से वाक्य शुरू होता है, तो उसमें व्हाट नहीं यूज़ करके बल्कि टेंस के अकॉर्डिंग
हम उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है उसी को सबसे पहले रखते हैं। क्लियर। अब जैसे इसमें रूल देखिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एंड प्लस क्वेश्चन मार्क, ये है आपका रूल। और WH वर्ड का रूल क्या है, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड्स और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम यस और नो टाइप वाले एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है डिड रानी बेक द केक, यानी कि क्या है ना, क्या रानी ने केक, क्या रानी ने केक पकाया, है ना, पकाती है, पकाया था। तो इस तरह से क्या रानी ने केक पकाया था, ये हो गया आपका सेंटेंस। नेक्स्ट है डिड यू नॉट राइट अ लेटर। अब ये सेंटेंस एक निगेटिव देखिए है, जैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होते हैं वो आपके सेंटेंस चाहे यस और नो टाइप हो या फिर WH वर्ड वाले, जो नॉट आप यूज़ करोगे वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही यूज़ किया जाएगा। जैसे इसमें देखिए क्या तुमने पत्र नहीं लिखा, ये है इसकी इंग्लिश, क्या तुमने पत्र नहीं लिखा। अब इसमें ना तो या ये आया ना ताती तीथी आया, इसमें लिखा लिखा आ स्वर निकला, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस हुआ, यानी ये यस और नो टाइप का निगेटिव सेंटेंस है और नॉट लगा है सब्जेक्ट के बाद। अब WH वर्ड के रूल के अकॉर्डिंग ये कुछ एग्जाम्पल इसके हैं, देखिए व्हेन डिड फादर गो टू ऑफिस, पिताजी ऑफिस कब गए। तो इसका ये सेंटेंस का जो ये रूल के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस दिया गया है, पिताजी ऑफिस कब गए। ये कब बीच में आ रहा है हिंदी में सेंटेंस, तो इसलिए इसकी इंग्लिश हमने सबसे पहले बनाई है। नेक्स्ट है व्हाई डिड मोहन नॉट लर्न हिज लेसन, मोहन ने अपना पाठ याद क्यों नहीं किया। अब ये क्यों नहीं आ गया शब्द, तो ये डबल इंट्रोगेटिव यानी कि WH वर्ड का है, तो नॉट कहाँ लगा है आपका, सब्जेक्ट के बाद लगा है। तो आपको ये याद रखना है कि हमारा जब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो तो उस कंडीशन में नॉट हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही रखेंगे, चाहे यस और नो टाइप हो या WH वर्ड वाला हो। और एक देखिए हु वाला सेंटेंस जब आ जाते हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो या पास्ट इंडेफिनिट में, तो उन कंडीशन में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं। क्लियर। फॉर द एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट में मान लीजिए जैसे आया तुम्हें कौन पीटता है, तुम्हें कौन पीटता है, तो हु कम मीन थर्ड पर्सन, कोई सिंगुलर है वो भी, तो उसमें हम डू या डज यूज़ नहीं करेंगे। वैसे थर्ड पर्सन में डज ही यूज़ होता है सिंगुलर में। क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे, हु बीट्स यू, हु बीट्स यू, डज यूज़ नहीं होगा, बल्कि हम सीधे एस का यूज़ करके जो वर्ब में एस लगती उसी से ही बनाएंगे, हु बीट्स यू। और पास्ट इंडेफिनिट में मान लीजिए हु का सेंटेंस जैसे है ये, तो इस कंडीशन में हम हु टॉट यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश किसने पढ़ाई। तो इससे भी सिंपल से पहचाना जा सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हु वाले सेंटेंस में डू डज नहीं लगेगा, इंस्टेड ऑफ वी विल यूज एस और ईएस विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज करेंगे और इनमें सीधे हु के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर देंगे। तो इससे क्लियर हो जाए कि हाँ ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और समटाइम पास्ट हैबिट्स आर आल्सो यूज्ड, और इन सेंटेंस में यानी पास्ट इंडेफिनिट में कभी कभी पास्ट हैबिट जो पहले होती थी ऐसी जो आदत अब नहीं है वो भी देखने को आती है। जैसे आई यूज टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, यानी मैं सुबह टहलने जाया करता था, पहले जाता था अब नहीं जाता। तो ये एक हैबिट बता रहा है। यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है क्योंकि यूज्ड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म में है। और नेक्स्ट है शी ऑलवेज कैरीड अ वॉकिंग स्टिक्स, यानी कि वो हमेशा एक छड़ी लेकर, जो चलने के लिए लोग लेते हैं सपोर्ट के लिए, लेकर के चला करती थी। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का रूल हो गए, एग्जाम्पल हो गए, कैसे पहचानेंगे सारी चीज़ें हो गई। आई होप दैट यू विल लाइक दिस वीडियो वेरी मच एंड always encourage me. So
दैट्स ऑल, थैंक यू।